ये टोटल 190 प्लस एकड़ की जो टाउनशिप है, इसमें लगभग 20 एकड़ जो लैंड पार्सल है अनंतराज का, उस पर डीडीजीवाई डेवलपमेंट हो रही है। सो अगर मैं इन सेगमेंट ऑफ लो राइज फ्लोर्स की बात करूँ तो इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दिस इज द सैंपल फ्लोर ऑफ सीवीएस डेवलपर। ये 3 BHK का इनका सैंपल फ्लोर है। तो यहाँ पर A क्लास जेंट्री है, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाते हैं। सेम वैसे ही अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ, इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेस पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट यानी कि अनंतराज एस्टेट की अगर मैं बात करूँ, उसके जस्ट सामने अरावलीज का बहुत ही लश ग्रीन एरिया है। हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ऐसे रेडी टू मूव लग्जरी लो राइज फ्लोर से लेकर आया हूं जो कि गुड़गांव की सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन पर लोकेटेड है। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको A क्लास जेंट्री मिलने वाली है। ये लोकेशन गुड़गांव के सभी मेजर हब से वेल कनेक्टेड है एंड इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, इस लोकेशन में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं खड़ा हूँ सेक्टर 63A में और जिस टाउनशिप के लो राइज फ्लोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, इस टाउनशिप का नाम है अनंतराज एस्टेट। सो इस वीडियो को मेनली हमने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको टाउनशिप के बारे में बताऊंगा, बिल्डर के बारे में बताऊंगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको इनका जो सैंपल फ्लोर है उसका टूर भी कराऊंगा। सेकंड पार्ट में हम ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ये जस्टिफाई करते हैं कि ये लोकेशन गुड़गांव की सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन क्यों है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं इस टाउनशिप की बात करूं तो इस टाउनशिप का नाम है अनंतराज एस्टेट। ये टाउनशिप लोकेटेड है इन सेक्टर 63A। ये टोटल 190 प्लस एकर्स की टाउनशिप है। इस टाउनशिप के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्लॉट्स, फ्लोर्स, विलास एंड हाई राइज, ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 179 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक इसमें आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर मैं फ्लोर्स की बात करूं तो 3 BHK एंड 4 BHK के इसमें आपको फ्लोर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं विलास की बात करूं तो 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक के इसमें आपको विलास मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक अपकमिंग हाई राइज भी है जिसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा इस टाउनशिप के अंदर 1 एकड़ का एक बहुत ही प्यारा कमर्शियल डेवलप हो रहा है जो कि आपकी कमर्शियल एक्सपीरियंस को इन्हांस करेगा एंड ऑल्सो फॉर योर एंजॉयमेंट इस टाउनशिप के अंदर लगभग 2 एकड़ का एक लग्जूरियस क्लब हाउस डिजाइन किया जा रहा है जिसके अंदर आपको सारी की सारी प्रीमियम एमिनिटीज मिलेंगी। सो इस तरीके से इस पूरी की पूरी टाउनशिप को डिजाइन किया जा रहा है। ये टोटल 190 प्लस एकड़ की जो टाउनशिप है, इसमें लगभग 20 एकड़ जो लैंड पार्सल है अनंतराज का, उस पर डीडीजीवाई डेवलपमेंट हो रही है। इस 20 एकड़ के लैंड पार्सल पर अनंतराज ने प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च करी थी। 158 स्क्वायर यार्ड, 173 स्क्वायर यार्ड, 177 स्क्वायर यार्ड एंड 179 स्क्वायर यार्ड्स के इन्होंने प्लॉट्स निकाले थे। उन्हीं प्लॉट्स को कुछ बिल्डर्स ने बाय किया और उस पर ये फ्लोर्स बना रहे हैं, जैसे कि लवर्नम, त्रियान या फिर CBS। आज पर्टिकुलरली मैं जिस पर्टिकुलर बिल्डर के फ्लोर्स आपको बताने वाला हूँ वो है CBS डेवलपर। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो अपने फ्लोर्स डिजाइन कर रहे हैं, इसमें इन्होंने फेज 1 में स्टील प्लस 3 का कॉन्सेप्ट निकाला था और फेज 2 में ये स्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। सो फ्लोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बिल्डर का एक शॉर्ट बैकग्राउंड देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने CBS डेवलपर का नाम ही पहली बार सुना होगा। अगर मैं CBS डेवलपर की बात करूं तो इनका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे लो राइज फ्लोर्स बनाए। आपका सेक्टर 47 मलीबो टाउन के अंदर भी इन्होंने लो राइज डेवलपमेंट करी है। सेक्टर 50 महफिल गार्डन के अंदर भी इन्होंने लो राइज डेवलपमेंट करी है। सेक्टर 67 अंसर एशेंसिया के अंदर भी इन्होंने कई सारे लो राइज फ्लोर्स बनाए एंड सेक्टर 67 अंसल वर्षालिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी लो राइज डेवलपमेंट करी है। सो अगर मैं इन सेगमेंट ऑफ लो राइज फ्लोर्स की बात करूं तो इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा ही मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अपने लो राइज फ्लोर्स लॉन्च करते हैं। सो ये एक बिल्डर का बैकग्राउंड हुआ।
अब मैं आपको इनका जो सैंपल फ्लोर है 179 स्क्वायर यार्ड पर प्लॉट पर इन्होंने बनाया है, उसका मैं आपको एक एक्चुअल टूर देता हूं, क्योंकि जब आप सैंपल फ्लोर देखोगे तो आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाली हैं और किस तरीके का इनका लेआउट है। तो आप सीधा चलते हैं इनके सैंपल फ्लोर की तरफ। सो दिस इज द सैंपल फ्लोर ऑफ CVS डेवलपर। ये 3 BHK का इनका सैंपल फ्लोर है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 179 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज पर इन्होंने बनाया है। जैसे आप सैंपल फ्लोर में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है इनका लिविंग और डाइनिंग एरिया। अगर मैं इनके लिविंग और डाइनिंग एरिया की बात करूं तो इसमें ये इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल प्रोवाइड कर रहा है। ये इनका हो जाता है डाइनिंग एरिया एंड ये इनका हो जाता है लिविंग एरिया। अब आप देख रहे हो डाइनिंग टेबल और इनकी जो लिविंग पर आपको सोफा प्लेस करके कितना आपके पास स्पेस बच जाता है, इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा इसी सैंपल फ्लोर के इनके लिविंग और डाइनिंग एरिया में आपको AC मिलती है, TV पैनल मिलता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने अपने इस लिविंग और डाइनिंग एरिया को डिजाइन किया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके किचन की तरफ। तो यहाँ से हम सीधा एंटर करते हैं इनके किचन में। सो जैसे ही हम इनके किचन में एंटर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप इनके किचन का साइज देखिए। बहुत ही स्पेशल साइज का इनका किचन है। किचन के अंदर ये पैरेलल शेप की स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोअर एंड अपर कैबिनेट, हॉब एंड चिमनी, ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है। सिंक मिल जाती है आपको, जैगुआर ब्रांड की फिटिंग्स मिल जाती है। एंड इनका ये जो किचन है मॉड्यूलर किचन है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसी किचन से अटैच्ड आपको मिलती है बैल्कनी। और इस बैल्कनी की एक बहुत ही बड़ी USP मैं आपको बताता हूँ। ये बैल्कनी इनकी रनिंग बैल्कनी है किचन, लिविंग और डाइनिंग एंड उसके साथ साथ आपके सेकंड बेडरूम से। तो इस तरीके से इन्होंने बैल्कनी को बनाया और आप बैल्कनी का साइज देखिए, बहुत ही स्पेशल साइज की बैल्कनी। आप मॉर्निंग में यहाँ पर बैठकर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह बढ़िया गॉसिप भी कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मॉर्निंग में आप योगा कर सके तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा है। सो दिस इज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ CVS डेवलपर की जो सैंपल फ्लोर है इसका। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो बेडरूम नंबर 1 है, इसमें आपको इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल मिलती है, TV पैनल मिलता है, AC आपको मिलती है इसमें। साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, वो है वार्डरोब। इसमें आपको ये वार्डरोब मिल रही है। ये आपके बेडरूम के अंदर एज इट इज़ आपको अटैच्ड वार्डरोब मिलेंगी। एंड साथ ही साथ आपको इससे मिलेगा अटैच्ड वॉशरूम। आप एक बार वॉशरूम देखिए, फुल्ली फिटेड वॉशरूम सेट। इसमें जैगुआर की फिटिंग्स इन्होंने यूज करी है और बहुत ही प्यारा इन्होंने वॉशरूम को डिजाइन किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वॉशरूम के अंदर आपको मिलती है एंटी स्किड टाइल्स। सो अभी तक हमने इनके लिविंग और डाइनिंग एरिया और फर्स्ट बेडरूम की बात करी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके सेकंड बेडरूम की तरफ। अब हम एंटर कर रहे हैं इनके सेकंड बेडरूम में और आप सेकंड बेडरूम का साइज देखिए, आपको किस DDGY फ्लोर के अंदर इस तरीके का साइज मिल जाता है। आप एक बार इनका साइज देखिए। सेकंड बेडरूम के अंदर ये इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल यूज कर रहे हैं। आपको TV पैनल मिल रहा है, इसमें आपको AC मिलेगी एंड साथ ही साथ आपको इसमें मिलती है वार्डरोब। आप ये देखिए, इस तरह से वार्डरोब आपके इनके सेकंड बेडरूम के अंदर मिलेगी। हर बेडरूम के अंदर इन्होंने वार्डरोब्स प्रोवाइड करी हुई हैं। एंड ऑल्सो इस बेडरूम से अटैच्ड आपको मिलती है वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो फुल्ली फिटेड वॉशरूम है, जैगुआर की फिटिंग्स यूज करी हैं। वॉशरूम के अंदर आपको शॉवर पार्टीशन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने वॉशरूम को डिजाइन किया है। एंड साथ ही साथ वॉशरूम के अंदर आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलती है। सो इनके सेकंड बेडरूम से अटैच्ड मिलती है बैल्कनी। अगर मैं बैल्कनी की बात करूं तो ये कॉमन बैल्कनी है सेकंड बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम। यहाँ से आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिलेगा। जस्ट आपसे सामने ही आपको पार्क दिख रहा है, यहाँ से आपको पार्क का व्यू मिल सकता है। तो काफी स्पेशियस साइज की इनकी बैल्कनी है। अब हम चलते हैं सीधा इनके मास्टर बेडरूम की तरफ एंड बहुत ही स्पेशियस साइज का इनका मास्टर बेडरूम। सो अब हम बात करते हैं इनके इस मास्टर बेडरूम की। इनका मास्टर बेडरूम का अगर मैं साइज की बात करूं, बहुत ही स्पेशियस साइज का इनका मास्टर बेडरूम है। जितनी भी DDGY डेवलपमेंट है, आप किसी भी फ्लोर के अंदर जाकर देख लीजिए, आपको इस तरह का मास्टर बेडरूम नहीं मिलेगा। इस मास्टर बेडरूम के अंदर इन्होंने प्रोवाइड करी है इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल। इसके अंदर आपको AC मिलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इसका इंटीरियर भी मिलेगा। साथ ही साथ इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको ये TV पैनल मिलता है एंड ऑल्सो यू विल हैव अ एक्सेस ऑफ दिस बैल्कनी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने डिजाइन करी। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका वॉशरूम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका ड्रेसर एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपको छोटा सा फॉयर एरिया दिख रहा है। जैसे ही आप इस फॉयर एरिया में एंटर करते हो तो आपके राइट साइड में ये आपको मिलेगा ड्रेसर एरिया एंड उससे ही अटैच्ड आपको मिलती है वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, फुल्ली फिटेड वॉशरूम है, जैगुआर की फिटिंग्स यूज करी हैं।
वॉशरूम के अंदर आपको मिलता है शॉवर पार्टीशन और एंटी स्किड टाइल्स। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने इस फ्लोर को डिजाइन किया है। जो प्राइस पॉइंट इन्होंने अपने फ्लोर का रखा है, अगर कंपैरेटिवली बात करी जाए इनके स्पेसिफिकेशंस की, तो बहुत ही यूनिक स्पेसिफिकेशंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस फ्लोर के अंदर। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ इनके लिविंग और डाइनिंग एरिया की, वो है यहाँ पर आपको एक बहुत ही यूनिक स्पेस मिल रहा है जहाँ पर आप अपने मंदिर को प्लेस कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया में एक अलग ही तरह का इन्वायरमेंट होगा, इसको ग्लोरीफाई करेगा। तो ये आपको एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की। इस पार्ट में मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शेयर करूंगा जो ये जस्टिफाई करेंगे कि ये लोकेशन गुड़गांव की सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन क्यों है। सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज कनेक्टिविटी। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो गुड़गांव के जितने भी मेजर हब्स हैं, चाहे वो आपका गोल्फ कोर्स रोड हो, रैपिड मेट्रो, साइबर सिटी, NH8, मिलेनियम सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन, आपका चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे हो, या फिर जितनी भी प्रीमियम लोकेशंस हैं, उन सभी की इस लोकेशन से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कनेक्टिविटी है। आप यहाँ से जस्ट 5 से 7 मिनट की ड्राइव में गोल्फ कोर्स रोड और रैपिड मेट्रो को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से 10 से 15 मिनट के ड्राइव में आप मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से 15 से 20 मिनट के ड्राइव में आप साइबर सिटी और NH8 को एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ से आप 7 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से वाटिका चौक SPR को एक्सेस कर लोगे, और उसी के थ्रू आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को भी एक्सेस कर लोगे। इस तरीके से गुड़गांव की जितनी भी मेजर हब्स है, वहाँ की इस लोकेशन से बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सीमलेस कनेक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में जो ये शो करेगा ये लोकेशन गुड़गांव की सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन क्यों है। ये पार्ट है आपका जेंट्री। मैं हमेशा से अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ जेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्रिसिएशन। जहाँ पर जितनी हाई जेंट्री होती है उतना ही अच्छा एप्रिसिएशन आता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की बात करूं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या फिर सेक्टर 63A के आसपास के एरिया की बात करूं, तो यहाँ पर A क्लास जेंट्री है, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके अपार्टमेंट की कॉस्ट 25 करोड़ तक है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जेंट्री है। अगर मैं कुछ आपको नाम बताऊं तो जैसे महिंद्रा लुमिनार, कॉन्स्टेंट हाइंस एलिवेट, आपका आयरियो स्काईऑन, टाटा राइसिना, गोल्फ स्टेट, या इसके अलावा जो अपकमिंग में DLF आर्वर, तो ये जितने भी मोस्ट प्रोमिनेंट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है ये सभी के सभी इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में ये जेंट्री होती है इस तरह की, वहां पर आपको जिस प्राइस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये जो लो राइज फ्लोर्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन प्राइस है। अब हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में, दैट इज दिस लोकेशन इज वेल कनेक्टेड टू ऑल द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की, तो ये गुड़गांव के जितने भी बड़े बड़े सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल, उन सबसे वेल कनेक्टेड है। अगर मैं आपको स्कूल्स की बताऊं तो सेंट जेवियर या फिर DPS या लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल से ये लोकेशन बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो आपके मेदांता हॉस्पिटल, आर्टेमिस, मैक्स, फोर्टिस या फिर पारस जैसे जो प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी हॉस्पिटल से ये लोकेशन वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा ये लोकेशन आपकी वेल कनेक्टेड है वर्ल्ड मार्क जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट कमर्शियल से। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर मैं देखूं, देन दिस लोकेशन इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज आप देखोगे गोल्फ कोर्स रोड या फिर DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 एंड फेज 5, इन सभी लोकेशन में आप देखोगे बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस एप्रिसिएशन आया है। क्यों आया? बिकॉज ऑफ साइबर सिटी या फिर गोल्फ कोर्स रोड पर जो बिजनेस पार्क्स बने उसकी वजह से। सेम वैसे ही अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की बात करूं, तो यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेस पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे हो, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस पार्क बना हुआ है लगभग 20 एकड़ के आसपास। ऐसे ही यहाँ पर टाटा की भी बिल्डिंग्स बनी हुई है लगभग 20 एकड़ के आसपास। उससे थोड़ा सा आप और आगे जाते हो तो वहाँ पर इंटरनेशनल टेक पार्क बना हुआ है लगभग 25 एकड़ के आसपास। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में डिफरेंट पॉकेट्स में अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हो रहे हैं, एंड जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी ये बड़ी बड़ी बिजनेस पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ जो लोग काम करेंगे उनकी सैलरीज बहुत हाई है।
जिसकी वजह से यहाँ पर रेंटल इनकम भी आपको अच्छी मिलेगी और उसकी वजह से जेंट्री भी बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी। एंड दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला ये गुड़गांव की सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है। इसके बाद जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है दैट इज यहाँ पर आपको मिलने वाला है अरावलीज का बहुत ही प्यारा व्यू। आप जस्ट मेरे बैक साइड में देख सकते हो, ये चारों तरफ आपको अरावलीज दिख रही हैं। आपके प्रोजेक्ट यानी कि अनंतराज स्टेट की अगर मैं बात करूं, उसके जस्ट सामने अरावलीज का बहुत ही लश ग्रीन एरिया है। इसके अलावा एक और फ्यूचर डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक गुड़गांव में 150 मीटर की सिर्फ एक ही रोड है, दैट इज द्वारका एक्सप्रेसवे। सेकंड जो प्रपोज्ड रोड है, आप गुड़गांव का जो मास्टर प्लान है 2031 का, जब आप उसको देखोगे तो जो आपके सेक्टर्स है, सेक्टर 63A, 63A, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड आप देखोगे तो एक रोड है जो आपकी सीधा कनेक्ट कर रही है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को सोना रोड से। ये रोड आने वाले समय में 150 मीटर की डेवलप होगी। सो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर सिर्फ एक रोड डेवलप होने से कितना तगड़ा प्राइस में एप्रिसिएशन आया। वैसे ही जब ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट का जो प्राइस है वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द लो राइज फ्लोर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो को ध्यान से एक्सपीरियंस किया हो, तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि जिस प्राइस पॉइंट में आपको ये रेडी टू मूव लो राइज लग्जरी फ्लोर्स मिल रहे हैं ऑन अ सेकंड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन ऑफ गुड़गांव, सो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल डील होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या एक्चुअल साइट विजिट करना चाहते हैं, देन दिए गए नंबर पे कॉल करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।